नमस्कार। आज मैं आपको अपने डिप्रेशन के बारे में बता रही हूँ कि मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका क्या इलाज हुआ। मैं आपको सारी बात बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन के बारे में कुछ बता दूँ तो उसमें क्या है कि जैसे हमारी आपने पैरालिसिस के बारे में सुना होगा। जैसे अगर पैरालिसिस हो जाए तो हमारी बॉडी का आधा पार्ट जो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। इसी तरह से इसमें हमारा दिमाग पैरालाइज्ड हो जाता है। उसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि दिमाग हमारे शरीर को मैसेज देता है काम करने का, तभी हमारा शरीर काम करता है। और दिमाग हमारा पैरालाइज्ड हो गया तो वो मैसेज देना बंद कर देगा। मैसेज देना बंद कर दिया तो उसने हमारा शरीर जो है वो उससे बेकार हो गया। और दूसरा कारण, जब हम किसी भी बात को बार बार सोचते रहते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा यदि हम एक बात को सोचते रहेंगे तो उससे भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। और तीसरा, जब हमारे केमिकल्स चेंज हो जाती हैं ब्रेन के, तब हमें ये डिप्रेशन हो सकता है। अब मैं बता रही हूँ आगे कैसे हुआ। मैं सुबह उठी, जाग तो गई लेकिन मैं बिस्तर पे से नहीं उठ पाई। मेरी बॉडी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। मेरा दिमाग काम कर रहा था। मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या बातें घूम रही थी, बहुत तेज़ स्पीड से घूम रही थी। और मैं बस बिस्तर पे लेटी हुई हूँ और मेरा बिल्कुल बॉडी हिल नहीं रही थी। ठीक है, मैं किसी कारण से भी नहीं उठ पा रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे दिमाग में क्या क्या घूम रहा था मैं आपको बताऊं। कि जैसे मेरी बॉडी चल नहीं रही थी तो मैं यही सोचे जा रही थी कि मुझे पैरालिसिस हो गया है क्या, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया है। ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ हो गया है जो मैं ऐसे बेहोश की तरह से पड़ी हूँ और मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और यही बात मेरे दिमाग में बार बार घूमती रही। और उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है घूमने की कि मैं बता नहीं सकती आपको। वो बहुत तेज़ी से यही बात बार बार घूमती रही। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने बड़ी हिम्मत करी। हिम्मत करके मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे जो है डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मुझे 2 जनों ने बड़ी मुश्किल से उठाया, पकड़ा और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके गए, जो हमारे घर के पास एक छोटा नर्सिंग होम था, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पे मुझे 2 दिन तक एडमिट किया और मेरे सारे टेस्ट किए। ठीक है, और जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरा कुछ भी नहीं निकला। सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, कहीं भी कुछ नहीं निकला। ठीक है, तो फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये फिर पैनिक अटैक है, जिसको कि डिप्रेशन बोलते हैं। और उन्होंने 2-3 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, लेकिन उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। मैं घर आने के बाद भी दवाइयाँ खाती रही। और जो उन्होंने बताया कि जैसे जूस पियो, थोड़ा सा चलने की कोशिश करो, अगर चला जाए तो वैसे मैंने किया, लेकिन मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया। 19-20 का फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो मेरी बातें पहले थी कि वीकनेस जैसे बहुत ज़्यादा थी और मन उदास था, किसी से बात करने का मन नहीं था, वही सब रहा मेरा। तो उसके बाद उन्होंने 21 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये जो है आप इनको साइकेट्रिस्ट के पास ही, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास ले जाओ, वही इनका इलाज करेंगे। इसका कुल टाइम 21 दिन का होता है। अगर 21 दिन में ज़रूर बंदा ठीक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो आपकी दवाई चेंज होगी या कुछ भी डॉक्टर करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं गई साइकेट्रिस्ट के पास दूसरे हॉस्पिटल में। अब वहाँ पे डॉक्टर्स पूछते क्या क्या है मैं आपको बताऊँ। पहले मैं बता देती हूँ अच्छा कि मुझे हो क्या क्या रहा था। मुझे हो रहा था कि मेरे को ना तो भूख लग रही थी, बिल्कुल मुझसे खाया नहीं जा रहा था, और मन ऐसे उदास था, बिल्कुल चेहरा लटका हुआ कि मुझे कोई कितनी भी हंसी की बात बताए मुझे हंसी नहीं आएगी। बिल्कुल मन दुखी, ना किसी से बात करने का मन। किसी का फ़ोन भी आता था पूछने के लिए तो मैं मना कर देती थी कि मुझे फ़ोन पे बात नहीं करनी। और जैसे कि हाँ, और बस वीकनेस, लेटे रहो, भूख नहीं लगना, और दिल भी घबराता था। मेन चीज़ ये थी कि मेरा दिल भी घबराता था। तो उन्होंने मुझे जो दवाई दी मैं लेती रही थी। मेरा अब 19-20 का फ़र्क हो गया था। ठीक है, तो मैं जब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास गई तो उनको मैंने ये सब बातें बताई कि मुझे ये सब हो रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने कुछ और प्रश्न मुझसे पूछे
जैसे कि क्या तुम्हारा बैठे बैठे ऐसे ही अचानक रोने का मन करता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मेरा नहीं होता। या फिर उन्होंने कहा कि जैसे आपको लगता है कि ये ज़िंदगी बेकार है, इससे अच्छा तो ये ज़िंदगी मैं ख़त्म कर दूँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो क्योंकि कई पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है, तो मेरे साथ लेकिन ऐसा नहीं था। तो मेरे जो सिम्टम्स थे मैंने उनको बताए। उन्होंने मुझे कम से कम 4-5 दवाइयाँ लिख के दी, जिसमें कि 2-3 तो डिप्रेशन की थी, एक मल्टीविटामिन थी और एक पेट साफ़ करने के लिए थी। इस तरह से उन्होंने मुझे 5-6 दवाइयाँ दी। एक दवाई ऐसी थी जो SOS थी, जो जब लेनी थी जब मेरा एकदम दिल ज़्यादा घबराने लगे या मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगे कि मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे इस टाइम डिप्रेशन सा हो रहा है, तो उस टाइम मुझे वो लेनी थी। ठीक है। और उन्होंने जो मेन चीज़ें मुझे समझाई वो ये थी कि एक तो आपको एक कदम चलना है, बैठ जाना है। अगर आपकी हिम्मत हो रही है 2 कदम चलने की तो 2 कदम चलिए, फिर बैठ जाइए। फिर अगले दिन 4 कदम चलिए, अगले दिन थोड़ा सा अपने कमरे का राउंड लगाइए, उसके बाद पार्क में जाने की हिम्मत करिए। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना है। इसी तरह से अपनी धीरे धीरे भूख को बढ़ाना है, जितना मन हो उतना खाइए। थोड़ा सा हमें अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती भी करनी है, शरीर को उठाने के लिए भी, भूख के लिए भी, कि ज़बरदस्ती खाना है। तो इस तरह से हमें अपने वातावरण को भी अच्छा बनाना है कि हमें नेगेटिव से दूर रहना है, हमें अच्छी बातें, हंसी मजाक के जैसे टीवी पे प्रोग्राम देखने हैं, तो उससे हमें अपने मूड को थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है। उन्होंने मुझे ये सब सलाह दी। मैं जो है वापस आ गई और मैंने जैसे ही दवाई ली, मुझे उस दवाई को लेते ही आराम आ गया। मतलब इतना फ़र्क पड़ा मुझे वहाँ से। उसके बाद मैं रेगुलर दवाई लेती रही और जो जो उन्होंने बताया मैं वो करती रही, और उससे जो था मुझे कुछ दिनों में आराम आना शुरू हो गया और मैं उनके कहे अनुसार 21 दिन में बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो गई। मैं धीरे धीरे काम करने लगी और फिर सारा काम भी करने लगी और बिल्कुल ठीक, एकदम सही हो गई। तो इस तरह से 1-1.5 साल के बाद उन्होंने मेरी दवाई थोड़ी थोड़ी कम करनी शुरू करी। एकदम से इसमें दवाई कम नहीं करते हैं, ना ही हम बंद करते हैं। हमें 1-1.5-2 साल लगा। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि 1.5-2 साल से बिल्कुल ठीक है, तब उन्होंने बहुत थोड़ी थोड़ी दवाई करके उन्होंने कम करी। और 1.5-2 साल, 2 साल लग गए उनको धीरे धीरे कम करने में। बिल्कुल बंद नहीं करी थी। अभी मेरे 1 या 2 दवाई, 1 दवाई चल रही थी बस मेरी। तब मुझे 4 साल हो गए थे। 4 साल के बाद मुझे अचानक से दोबारा से ये अटैक आ गया और मैं लगभग 1 महीने बीमार रही, क्योंकि थोड़ी दवाई की मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए वो जो है लंबा टाइम खींच गया। वैसे मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। वैसे मैं घर पे ही रही। मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखा लिया। सेम वही बातें थी अभी भी जो मेरे साथ पहले हुई थी, कि मेरी वही उदासी, ना बात करने का मन और वीकनेस, यही सब रहा मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे दूसरी दवाई चेंज करके लिखी और मैं फिर 1 महीने बाद ठीक हो गई। ठीक है। उसके फिर वही 1.5 साल के बाद उन्होंने धीरे धीरे मेरी दवाई कम करनी शुरू कर दी, जो कि मैं आज भी ले रही हूँ। आज मेरी दवाई सिर्फ 2 हैं और अब धीरे धीरे वो और भी कम करेंगी, मुझे पता है, क्योंकि वो ऐसे ही करती हैं। ठीक है। और जैसा जैसा वो बताती हैं, मैं ताकत की दवाई भी लेती हूँ और डाइट भी अपनी ठीक रखती हूँ, जिससे कि मेरे अंदर एनर्जी रहे। ठीक है। और मैं लेकिन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिताती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। दवाई खाती हूँ लेकिन बिल्कुल मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और दिक्कत बस ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि मुझे नींद थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि शायद वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उनकी दवाई की वजह से मुझे नींद ज़्यादा आती है। बाकी ये मैं कहूँगी आपको कि डिप्रेशन कई तरह का होता है, सबका मेरी तरह से नहीं होता है। एक होता है एग्रेसिव डिप्रेशन होता है, उसमें मुझसे उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। जैसे वो बंदा बोलेगा ज़्यादा, कुछ कुछ बोलता रहेगा, काम भी वो करता रहेगा, उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाती एकदम वीकनेस की वो लेट जाए पलंग पे, बिल्कुल ऐसी नहीं होती, बल्कि वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, यहाँ तक कि उसके अंदर गुस्सा भी आएगा वो। अब दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि इसका इलाज साइकेट्रिस्ट ही कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो मेरे अपना एक्सपीरियंस तो यही कहता है
कि दूसरे डॉक्टर जो मैंने पहले जिनको दिखाया था वो भी कम होशियार नहीं थे, बहुत होशियार डॉक्टर थे, लेकिन उनसे मेरा ट्रीटमेंट नहीं ठीक से हो पाया। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये साइकेट्रिस्ट ही कर सकते हैं। और इसमें एक और मैं बात बताऊंगी आपको कि कई बार क्या होता है, जब हमारे घर में कोई पेशेंट है, अगर कोई वो ऐसा करता है, अजीब अजीब काम करने लगता है, अजीब अजीब तरीके से बोलने लगता है, कुछ कुछ बोलता है, तो जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं कह लो, या जिनको कम समझ होती है, वो सोचते हैं कि कुछ ओपरा असर हो गया है, इस तरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा इस चक्कर में प्लीज़ ना पड़ें, बल्कि वो दिमाग की ही परेशानी की वजह से ऐसा होता है, इसलिए आप साइकेट्रिस्ट पे जाएं। दूसरी बात मैं घर वालों से कहना चाहूँगी कि वो ऐसे पेशेंट यदि जिनके घर में हैं, वो उनके साथ प्यार के साथ बर्ताव करें, प्यार से बर्ताव करें, उनको कोई डांटे ना, जैसा वो करना चाहें करें, उनको धीरे से समझाएं, शायद वो आपकी बात सुन के समझ जाएं, लेकिन उनके साथ गुस्से से बर्ताव ना करें। उनको हाथ पकड़ के ले जाएं, बाहर ले जाएं, और एक ही जगह पे ना बैठे रहें। हमेशा ये ध्यान रहें कि घर पे आप अपनी एक ही जगह ना बना लें कि वहीं बैठे हैं, कभी कहीं बैठे, कभी कहीं बैठे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अपना मन लगा के रखें, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। जैसे लेडीज़ हैं, उनको मान लो कढ़ाई सिलाई बुनाई में इंटरेस्ट है, ट्यूशन पढ़ाने में इंटरेस्ट है, या जो बच्चे हैं उनको, हर एक को किसी न किसी चीज़ का तो शौक़ होता ही है। गार्डनिंग का शौक़ है तो उसमें लगे रहें। जिस भी चीज़ का आपको शौक़ है उसमें टाइम स्पेंड करें। अपने आप को खाली ना रखें कि आप किसी भी बात को सोच पाएँ, किसी भी टेंशन को सोच पाएँ। खाली ही ना रहें ताकि कोई भी बात फालतू दिमाग में आए ही ना। हर वक्त लगे रहें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मेरे पास कोई भी टाइम होता है, मैं अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी कर लेती हूँ। ये है कि मोबाइल में गाने सुन लो, टीवी में आप जैसे कॉमेडी सीरियल्स आती हैं उनको देख लो, अपना किसी न किसी तरह से मन बहलाओ। आओ जाओ, कोई हमारे घर आए या ना आए, आप पार्क में चले जाओ, किसी के घर जाओ, अपना मन बहलाओ और खुश रहो। इसमें कोई आपकी दिक्कत की बात नहीं है, बस सही इलाज होना चाहिए। इसलिए मैं सबको कहूँगी कि अपना ध्यान रखें, किसी तरह की टेंशन ना लें और मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।